मध्य प्रदेश, विरासत, प्रकृति और संस्कृति का एक रमणीय मिश्रण। आइए हम आपको मध्य प्रदेश में घूमने लायक कुछ अनोखी जगहों की सैर पर ले चलते हैं। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि भारत के मध्य प्रदेश में पचमढ़ी की खोज कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने वर्ष 1857 में की थी, जब वह ब्रिटिश सेना के लिए प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की तलाश के मिशन पर थे। अन्य हिल स्टेशनों की तरह पचमढ़ी हिल स्टेशन जल्द ही एक संपन्न ब्रिटिश बस्ती और ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक अभयारण्य के रूप में विकसित हो गया। पचमढ़ी का मौसम और इसकी हरी भरी हरियाली ने अंग्रेजों को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है जहां प्रकृति, झरनों, परिदृश्यों और वन्य जीवन के रूप में जीवंत हो उठती है। प्राचीन मंदिर और विरासत ब्रिटिश बंगले भी आसपास स्थित हैं। आइए हम आपको सबसे पहले पचमढ़ी की सबसे पहली इमारत बाइसन लॉज में ले चलते हैं, जिसे 1862 में ब्रिटिश सेना के कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने बनवाया था। ये जो अभी आप लोग जिस बिल्डिंग में बाइसन लॉज देखने जा रहे हैं, ये पचमढ़ी की फर्स्ट बिल्डिंग है। फर्स्ट टाइम एक बाइसन का हेड मार के लगाया गया दरवाजे के पास, इससे इस बिल्डिंग का नाम पड़ा बाइसन लॉज। अभी इसमें जितने भी वाइल्ड एनिमल रखे हुए हैं सभी आर्टिफिशियल रखे हुए हैं। हो सका जंगल में चलने कुछ रियल में दिख सकते हैं। इसमें जो कॉमन दिखने का चांस है वो है इंडियन गौर। इंडियन गौर सबसे ज़्यादा है, 4500 के लगभग में है अभी इंडियन गौर पचमढ़ी के जंगलों में। बाइसन लॉज न केवल एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास वाली एक विरासत इमारत है, बल्कि इस क्षेत्र, इसके वन्य जीवन, वनस्पतियों और जीवों, आदिवासियों के बारे में जानकारी की एक सोने की खान भी है। अब हम आपको रहस्यमय और पवित्र शिव मंदिर जटाशंकर ले चलते हैं। जटाशंकर मंदिर जा रहे हैं। इधर की जो रॉक सेंटर की नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपको उसमें गणेश भगवान बने दिखाई देंगे, पहाड़ में नेचुरल शेप बना हुआ है, और उसके बाद मंकी दिखाई देगा, क्रोकोडाइल दिखाई देगा, तो ऐसे पूरे नेचुरल शेप बने हुए होंगे। तो अभी जो अपने साथ में सभी लोग साथ में चलेंगे तो हम दिखा सकते हैं। आइए। जटाशंकर एक गहरी घाटी में स्थित है, जिसके ऊपर विशाल चट्टानें हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जिस स्थान पर जटाशंकर मंदिर स्थित है, वह वही स्थान है जहां भगवान शिव राक्षस भस्मासुर से छुपे थे। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी प्रकृति की गोद में बसी है और झरनों से भरपूर है। पचमढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रपात बी फॉल है। पानी ठंडा है एकदम।
यह पचमढ़ी के लिए पानी का स्रोत है। पचमढ़ी का एक और अनोखा आकर्षण पांडव गुफाएं हैं। इसका नाम दिया गया पांडव गुफा। पांडव गुफा जो नाम पड़ा हुआ 5 गुफाओं के आधार पर पड़ा हुआ है। पांडव से कोई संबंध नहीं जगह का। फर्स्ट टाइम जब गौतम बुद्ध भिक्षु आए थे मांगने वाले, जिस जगह पे जाते थे इस प्रकार से मठ बना के तैयार करते थे। तो ये बुद्ध के टाइम का अनकम्प्लीट मठ कहलाता है। इन 5 गुफाओं के आधार पे सिटी का नाम पड़ा पंचमढ़ी। पंच यानी 5, मणि यानी गुफा। यहाँ से हम दिन के अंतिम पड़ाव धूपगढ़ के लिए निकलते हैं। खुली जीप में धूपगढ़ तक ड्राइव करना एक यादगार अनुभव है। आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं, जो साल और सागौन के पेड़ों वाले हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को साल और सागौन का मिलन बिंदु कहा जाता है, क्योंकि सागौन के पेड़ भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जबकि साल के पेड़ भारत के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। धूपगढ़ पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है और लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धूपगढ़ का नाम धूपगढ़ इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यह जानना दिलचस्प है कि धूपगढ़ में सूर्योदय के साथ साथ सूर्यास्त बिंदु भी है। धूपगढ़ के शीर्ष से नीचे की घाटी और क्षेत्र की पहाड़ियों के दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। पचमढ़ी अपनी दिव्य सुंदरता के साथ मध्य प्रदेश के मुकुट में एक रत्न की तरह चमकता है। गर्मियों के दौरान घूमने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। पचमढ़ी का निकटतम हवाई अड्डा भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 220 किलोमीटर दूर है। हम जल्द ही मध्य प्रदेश की एक और अनोखी जगह चंदेरी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।